हरे कृष्णा। आप सभी का स्वागत है। तो कल आज हम करेंगे भगवत गीता का 4th चैप्टर का 14th वर्स। यस, 14th वर्स करेंगे। तो काफी दिन से हमारी क्लासेस डिसकंटिन्यू हो गई। तो 4.14 निकालिए, पहले पढ़ते हैं उसे। कौन पढ़ेंगे? सुनीता माता जी पढ़ेगी। हरे कृष्णा प्रभु जी सभी को। हरे कृष्ण। न माम कर्माणि लिम्पति नामे कर्म फले स्पृहा इति माम यो अभिजानाति कर्मभिर्न स बध्यते। मुझ पर किसी कर्म का प्रभाव नहीं पड़ता, ना ही मैं कर्म फल की कामना करता हूँ। जो मेरे संबंध में इस सत्य को जानता है वह भी कर्मों के फल के पाश में नहीं बनता। तात्पर्य: जिस प्रकार इस भौतिक जगत में संविधान के नियम हैं जो यह बताते हैं कि राजा ना तो दंडनीय है, ना किसी राज नियमों के अधीन रहता है, उसी तरह यद्यपि भगवान इस भौतिक जगत के सृष्टा हैं, किंतु वे भौतिक जगत के कार्यों से प्रभावित नहीं होते। सृष्टि करने पर भी वे इससे पृथक रहते हैं, जबकि जीवात्माएं भौतिक कार्यकलापों के सकाम कर्म फलों में बंधी रहती हैं, क्योंकि उनमें प्राकृतिक साधनों पर प्रभुत्व दिखाने की प्रवृत्ति रहती है। किसी संस्थान का स्वामी कर्मचारियों के अच्छे बुरे कार्यों के लिए उत्तरदायी नहीं, कर्मचारी इसके लिए स्वयं उत्तरदायी होते हैं। जीवात्माएं अपने अपने इंद्रिय तृप्ति कार्यों में लगी रहती हैं, किंतु ये कार्य भगवान द्वारा निर्दिष्ट नहीं होते। इंद्रिय तृप्ति के उत्तरोत्तर उन्नति के लिए जीवात्माएं इस संसार के कर्म में प्रवृत्त हैं और मृत्यु के बाद स्वर्ग सुख की कामना करती रहती हैं। स्वयं में पूर्ण होने के कारण भगवान को तथा कथित स्वर्ग सुख का कोई आकर्षण नहीं रहता। स्वर्ग के देवता उनके द्वारा नियुक्त सेवक हैं। स्वामी कभी भी कर्मचारियों का सा निम्न स्तरीय सुख नहीं चाहता, वह भौतिक क्रिया प्रतिक्रिया से पृथक रहता है। उदाहरणार्थ, पृथ्वी पर उगने वाली विभिन्न के वनस्पतियों के उगने के लिए वर्षा उत्तरदायी नहीं है। यद्यपि वर्षा के बिना वनस्पति नहीं उग सकती। वैदिक स्मृति से इस तथ्य की पुष्टि इस प्रकार होती है: निमित्त मात्र मेवासो सृज्यानाम सर्व सर्ग कर्मणि प्रधान कारणी भूता यतो वे सृजस्य शक्तयः। भौतिक सृष्टि के लिए भगवान ही परम कारण है। प्रकृति तो केवल निमित्त कारण है, जिससे विराट जगत दृष्टिगोचर होता है। प्राणियों की अनेक जातियां होती हैं, यथा देवता, मनुष्य तथा निम्न पशु, और ये सब पूर्व शुभाशुभ कर्मों के फल भोगने को बाध्य हैं। भगवान उन्हें ऐसे कर्म करने के लिए केवल समुचित सुविधाएं तथा प्रकृति के गुणों के नियम सुलभ कराते हैं, किंतु वे उनसे किसी भूत तथा वर्तमान कर्मों के लिए उत्तरदायी नहीं होते। वेदांत सूत्र में पुष्टि हुई है कि घृणय ना सापेक्षत्वात्। भगवान किसी भी जीव के प्रति पक्षपात नहीं करते। जीवात्मा अपने कर्मों के लिए स्वयं उत्तरदायी है। भगवान उसे प्रकृति अर्थात बहिरंगा शक्ति के माध्यम से केवल सुविधा प्रदान करने वाले होते हैं। जो व्यक्ति इस कर्म नियम की सारी बारीकियों से भली भांति अवगत होता है, वह अपने कर्मों के फल से प्रभावित नहीं होता। दूसरे शब्दों में, जो व्यक्ति भगवान के इस दिव्य स्वभाव से परिचित होता है, वह कृष्ण भावनामृत में अनुभवी होता है। अतः उस पर कर्म के नियम लागू नहीं होते। जो व्यक्ति भगवान के दिव्य स्वभाव को नहीं जानता और सोचता है कि भगवान के कार्यकलाप सामान्य व्यक्तियों की तरह कर्म फल के लिए होते हैं, वे निश्चित रूप से कर्म फलों में बंध जाते हैं। किंतु जो परम सत्य को जानता है, वह कृष्ण भावनामृत में स्थिर मुक्त जीव है। हरे कृष्ण प्रभु जी। थैंक यू माता जी। बड़ा इंपॉर्टेंट श्लोक है। और इससे पहले वाला जो श्लोक हमने डिस्कस किया था, 4.13,
चातुर्वर्णम मया श्रेष्ठम गुण कर्म विभागस्य तस्य कर्तारम अपि मां विधि अकर्तारम अव्ययम। प्रकृति के तीन गुणों और उनसे संबंध कर्म के अनुसार मेरे द्वारा मानव समाज के चार विभाग रचे गए। यद्यपि मैं इस व्यवस्था का सृष्टा हूँ, किंतु तुम यह जान लो कि मैं इतनी पर भी अव्यय अकर्ता हूँ। तो दो तरह की दो तरह की कंडीशनड लाइफ है। कंडीशनड और नॉन कंडीशनड, दो तरह की लाइफ है ना। एक है कंडीशनड, एक है नॉन कंडीशनड। नॉन कंडीशनड माने लिबरेटेड, है ना, जहाँ पे कोई कंडीशन नहीं है, स्वतंत्र, इंडिपेंडेंट है। और एक है कंडीशनड। कंडीशन माने जहाँ पे कंडीशंस लगा दी गई हैं, बैरियर लगा दी गए हैं, बाउंड्री लगाई गई। कंडीशन एक्चुअली इसका रियल नॉमेनक्लेचर कंडीशन का लिबरेटेड लाइफ और कंडीशन लाइफ, ठीक है। तो कंडीशनड लाइफ मतलब ये जो भौतिक जगह जहाँ पे हम रह रहे हैं, ये कंडीशनड लाइफ है, ठीक है। और लिबरेटेड लाइफ जहाँ पे ये बाउंड्री नहीं है, जहाँ पे कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है। यहाँ पे किस चीज का रिस्ट्रिक्शन है जी? भौतिक जगत में हम यहाँ पे किस चीज का रिस्ट्रिक्शन है? मेटेरियल लॉज, नियम है। जैसे हर कंट्री में अपने अपने नियम बनाती है। मेरे हम इंडिया में है तो इंडिया के ट्रैफिक रूल्स ये हैं, क्राइम के रूल्स ये हैं, इस तरह के नियम बना दिए, इसके अंदर ही आपको कार्य करना पड़ेगा। अगर आप इनका फॉलो नहीं करेंगे तो आपको पनिशमेंट दी जाएगी, कंडीशन लगाती है ना। तो मेटेरियल नेचर, जो भौतिक जगत, जो इस जगत की जो इंचार्ज हैं, हाँ, माया देवी, इनका नाम है दुर्गा देवी, है ना। दुर्गा जी इस जगत की वो है, दुर्ग दुर्ग की जो सुप्रीडेंट है वो है दुर्गा देवी, इसलिए उनको दुर्गा बोलते हैं। दुर्ग कैसे बोलते हैं? दुर्ग होता है किला, एक तरह से जो चारों तरफ से पूरी बाउंड्री होती है ना, जैसे जैसे जेल होती है। जेल देखी है आपने? किस किस ने जेल देखी है? नहीं, मतलब वैसे बाहर से, अंदर से नहीं। तो जो जेल है, जेल बड़े बड़ी बड़ी दीवारें होती हैं, बड़े बड़े गेट होते हैं ना, पूरे पहरेदार होते हैं। तो बाहर दिखाई दे तो बाहर कुछ नहीं दिखाई देता, सुनसान से होते हैं बहुत दूर दूर तक, है ना। दुर्ग एक किला है, एक अलग से एक जगह पे जो है ना दुर्ग बना दिया है। तो उसकी जो उसका इंचार्ज है जेलर, है ना। तो ऐसे ये जो भौतिक जगत है, ये ऐसे ही दुर्ग बनाया हुआ है, और उसकी इंचार्ज है दुर्गा देवी। और जैसे हम किसी दूसरे प्लेनेट पे जाने की सोचते हैं, है ना, जैसे चांद पे जाने की सोच रहे हैं, लेकिन चांद पे हम नहीं जा सकते। क्यों? बिकॉज देर इज ए कंडीशन ना, बैरियर लगा हुआ है ना, कंडीशन है। बहुत सारे रुकावटें आएंगी। हालांकि सबसे नजदीक प्लेनेट है चंद्रमा, लेकिन हम नहीं जा सकते। क्यों? देर इज नो फ्री एक्सेस, है ना, फ्री एक्सेस नहीं है। वरना तो ये जो जो जीवात्मा है, इसका एक नाम है स्वर्गा। इस जीवात्मा के एक नाम और है, इस जीवात्मा का नाम है स्वर्ग, स्वर्गा, स्वर्गा। स्वर्गा का मतलब है द लिविंग एंटिटी विच कैन गो एनीवेयर, है ना। ये जो आत्मा है, इसका नाम है स्वर्गा, और इसको स्वर्गा का क्या है? स्वर्गा मीन्स दैट कैन गो एनीवेयर, कहीं भी जा सकती है ये आत्मा, है ना। तो जब ये आत्मा कहीं भी जा सकती है, इसकी नेचर ये है कहीं भी जा सकती है, तो फिर ये बैरियर क्यों लगा दिया? फिर ये हमारे ऊपर कंडीशंस क्यों लगा दी गई? क्यों नहीं हम जा सकते? चंद्रमा पे हम क्यों नहीं जा सकते, है ना। देयर आर मीन्स, है ना,
जा सकते हैं, लेकिन वहां के जाने के तरीके हैं। देयर इज ए सिस्टम। जैसे मान लो अमेरिका जाना है आपको, तो अमेरिका ऐसे ही चले जाएंगे क्या? अमेरिका जाने के लिए आपको बहुत सारी फॉर्मेलिटीज हैं, बहुत पूरा प्रोसेस है। पहले आपको वीजा लेना पड़ेगा, फिर आपको बैंक बैलेंस होना चाहिए, कितनी सारी कंडीशंस हैं। वीजा मिलेगा तब आप उस प्रोसेस से जा सकते हैं। वैसे नहीं जा सकते। सो मैनी कंडीशंस, दिस इज कॉल्ड कंडीशन लाइफ। तो ये भौतिक जगत में हम हैं, यहाँ पे ये हमारी लाइफ है कंडीशनड, यहाँ पे कंडीशंस है। लेकिन इसके अलावा एक लाइफ और भी है, दूसरी लाइफ। वो कौन सी लाइफ है? वो लाइफ है विच इज द लाइफ ऑफ फ्रीडम। फ्री है एकदम, कहीं भी जा सकते हैं, कहीं भी जा सकते हैं। जैसे नारद मुनि है ना? नारद मुनि भौतिक जगत में भी जा सकते हैं, स्पिरिचुअल वर्ल्ड में किसी भी प्लेनेट पे जा सकते हैं। कैन मूव, नो कंडीशंस अप्लाई ऑन दैट, नो कंडीशंस। तो इस भौतिक जगत में, इस भौतिक जगत में भी नारद मुनि कहीं पे भी जा सकते हैं, नर्क लोकों में, स्वर्ग लोकों में, किसी भी प्लेनेट पे इजीली, कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं। लेकिन हमारे लिए रिस्ट्रिक्शन है, कंडीशन है, इसलिए कंडीशन लाइफ है। अच्छा, क्या ऐसा कोई ऐसा प्रोसेस है कि हम भी दूसरे प्लेनेट पे जा सकते हैं? क्या कोई ऐसा ऐसा प्रोसेस कि इतने प्रोसेस को फॉलो करके हम दूसरे प्लेनेट पे जा सकते हैं? है कोई ऐसा प्रोसेस? यस, नो? क्या हम तपस्या करके किसी दूसरे प्लेनेट पे जा सकते हैं? हाँ? बहुत सारे योगी हैं, जो योगी जा सकते हैं। जैसे बड़े बड़े योगी सिद्धि होते हैं ना, योगी बहुत तपस्या करती हैं और उनको सिद्धियां मिल जाती हैं। जितनी ज्यादा तपस्या करेंगे उनके पास सिद्धि आ जाती है। और सिद्धि के बेस पे वो दूसरे प्लेनेट पे जा सकते हैं। बट दैट इज वेरी वेरी डिफिकल्ट, बहुत ज्यादा डिफिकल्ट प्रोसेस है वो, है ना? सो देर इज अ मेटेरियल लाइफ एंड देर इज अ स्पिरिचुअल लाइफ। ठीक है, दो चीजें बताई, एक कंडीशनड, एक नॉन कंडीशन। कंडीशनड, लिबरेटेड। ठीक है, दो तरह की लाइफ। मेटेरियल लाइफ कंडीशंस है, जहाँ पे रिस्ट्रिक्शन है। मेटेरियल लाइफ में, स्पिरिचुअल लाइफ में फ्रीडम। वो बोलते हैं नित्य युक्त, नित्य मुक्ता। जो फ्री है उनको बोलते हैं नित्य मुक्त, हमेशा मुक्त है, वो फ्री। और जो कंडीशन है उन्हें बोलते हैं नित्य बद्ध। हम बद्ध जीव हैं, बंधे हुए हैं, हम बंधे हुए, वहां पे फ्री है। तो नित्य मुक्त मतलब वो भौतिक जगत में, आध्यात्मिक जगत में रहते हैं, जहाँ पे भगवान रहते हैं। जैसे कुछ लोग हमारे, कुछ रिलेटिव्स या कुछ जानकार या कुछ फ्रेंड सर्कल नोन, कोई जेल में बंद है ना? कोई ना कोई जेल में बंद है ना? किसी न किसी को जानते होंगे जिसने क्राइम कर दिया, जेल में बंद हो गया है। तो जेल में जो लोग हैं, उनकी संख्या कम होती है या ज्यादा होती है? जैसे ये कंट्री है, इस कंट्री में कुछ लोग जो है क्राइम करके जेल में बंद कर दिए जाते हैं। तो जो जेल में जो संख्या है, वो ज्यादा होगी या कम होगी? कम होती है प्रभु जी। कम होती है। इसका मतलब क्या हुआ कि जो कंडीशनड लाइफ है, जो मेटेरियल, जो कंडीशनड लाइफ है, जिनके ऊपर रिस्ट्रिक्शन लगाई है, ये जीवात्माएं बहुत कम है। लेकिन जो जो फ्री है बिल्कुल, वो कितनी है? उनसे बहुत ज्यादा है। उनकी कंडीशन, उनकी जो नंबर है वो बहुत ही ज्यादा है। मतलब कि फ्री लोग बहुत ज्यादा है, हम जो फंसे हुए हैं ये बहुत ही कम है, बहुत ही कम है। तो
और ये जो कंडीशनड लाइफ है इसको बोलते हैं कर्माणी। कर्माणी। कर्माणि कर्मणा देव नेत्रेण जंतु देहो उपात्पत्ते। कर्मण देव नेत्रेण, ये जो कर्म है ना, कर्म को कौन देख रहा? कर्म देव नेत्रेण, देव, देव नेत्रों से इस आपके हमारे कर्म को देखा जा रहा है, एनालिसिस किया जा रहा है। उसके बेसिस पे हमें अलग अलग तरह का पनिशमेंट दिया जा रहा है। जैसे हम काम कर रहे हैं जैसे हम काम कर रहे हैं उसके अनुसार हमें फ्रूटिव एक्टिविटी है ना, जैसे कोई भी कर्म किया उसका फल हमें मिल रहा है, उसको हम भोग रहे हैं। जैसा कर्म किया ऐसा ही फल हमने भोगा। हाँ। और कर्म कैसा करेंगे हम? कैसे कर्म कर रहे हैं हम? दैट कर्म इज इन्फ्लुएंस्ड बाय द मोड विच वी आर लिविंग। ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। हम कहते हैं ना जी मैं तो कर्म करता हूँ, है ना, कुछ गलत नहीं कर रहा, अपने मन से कर्म कर रहा हूं मैं। लेकिन अब हम अपने मन से कर्म कर ही नहीं रहे। हमें तो कर्म कोई ना कोई करवा रहा है। पढ़ा था ना हमने, डिस्कस किया है कि वी आर नॉट डूइंग दिस जॉब। हम जो कर्म कर रहे हैं वो हम करता नहीं है, इस कर्मों के हम कर ही नहीं रहे। इन कर्मों को तो कोई करवा रहा है, हमें फोर्सली। समझ रहे हैं पुष्पेंद्र प्रभु? ये कर्म जो हम कर रहे हैं, मेरी इच्छा कैसी जाहिर हो रही है? मेरी इच्छा धन कमाने की हो रही है, मेरी इच्छा इंजॉय करने की हो रही है, मेरी इच्छा उसमें शराब पीने की हो रही है, नशा करने की हो रही है। ये इच्छा कैसे हो रही है? दैट इज बिकॉज द इन्फ्लुएंस ऑफ द मोड इन विच वी आर लिविंग। जो प्रकृति के जिस गुण में हम जी रहे हैं ना, वो हमें ये काम करा रहा है। वो हमारी हमारी इंटेलिजेंस, हमारे मन को, हमारी बुद्धि को चेंज कर रहा है। उससे हमारा मन कर रहा है कि मुझे क्या करना चाहिए। ये पॉइंट क्लियर है कि नहीं? ये पॉइंट अगर क्लियर नहीं होगा तो हम इस पॉइंट को नहीं समझ पाएंगे। हमारा कभी मन करता है हम मंदिर में जाएं, भगवान के दर्शन करें, है ना। कभी मन करता है कि अरे क्या करेंगे जाके, घर में ही सोते हैं, इतना ठंड हो रहा है क्या करेंगे जाके, है ना। कभी मन करता है चलो यार घूम फिर के आते हैं, थोड़ा सा मूवी देख के आते हैं, रेस्टोरेंट में घूम के आते हैं, हमेशा घर में ही पड़े रहते हैं। हैं? क्यों होती ये इच्छाएं, क्यों जाहिर हो रही है हमारी? दीज आर बिकॉज ऑफ द मोड ऑफ द मूड, जो प्रकृति के गुण है, जिस गुण में हम अपना जीवन जी रहे हैं, जिस गुण में हमने अपनी लाइफ को इंगेज किया हुआ है, जिस गुण में अपने लाइफ को मोल्ड किया है, उस वो गुण हमें काम करवाएगा। इसका मतलब ये हुआ मेरा कर्म करने से ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि मुझे अपनी लाइफ को उस गुण में लेके आना। अगर मुझे मान लो नशे से छूटना है, तमोगुण से हटना है, तो सबसे पहले आपको तमोगुण में से हटना पड़ेगा। मान लो आपको शराब पीने की इच्छा हो रही, इसे मतलब तमोगुण का लक्षण है। अब शराब छोड़ने के लिए आपको आपको घर में बांध देना रस्सी से कि शराब नहीं पीनी। आप सारी रस्सियां तोड़ ताड़ के भी शराब पीने भाग जाओ, लेकिन आप उसको कैसे छोड़ पाओगे? आपको जो जिस गुण में है उस गुण को चेंज करो आप। तमोगुण से आप रजोगुण में लेके आओ, अगर रजोगुण में है तो सतोगुण में लेके आओ। और सतोगुण, रजोगुण और तमोगुण कैसे कैसे चेंज कर सकते हैं जी? नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ वी कैन चेंज अवर गुनाज? है बहुत 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 इजी है। जब हमें लक्षण पता है किसी चीज के कि ऐसी एक्टिविटी हम करें तो हमारा गुण चेंज हो जाएगा।
जैसे सतोगुण है, सतोगुण का लक्षण है, सतोगुण में क्या करना करते हैं, सतोगुण में आने के लिए सुबह जल्दी मॉर्निंग में उठते हैं, है ना, नहाते हैं, स्नान करते हैं, गंदे कपड़े नहीं पहनते, साफ शुद्ध क्लीनिनेस रखते हैं? तो फिर क्या होगा, झूठ नहीं बोलते, है ना? तो ये गुण, ये हमने गुण चेंज कर दिया। जब आप सतोगुण में आ जाएंगे तो फिर आपकी नॉलेज जो गुण है वो कैसा काम कराएगी, सतोगुणी काम कराएगी। फिर आपके अंदर इच्छा होगी, अरे भगवान का नाम लेते हैं, चलो भगवान का दर्शन करते हैं, मंदिर चलना चाहिए, ये चलना चाहिए। लेकिन हमारा गुण अगर चेंज नहीं होगा, मान लो हमारा गुण जो है रजोगुणी है, तो फिर रजोगुणी भाव आएंगे हमारे, मेहनत करूंगा, बहुत मेहनत करूंगा, और कमाऊंगा, है ना, अभी एक गाड़ी है, दो गाड़ी लूंगा, अभी छोटी गाड़ी है, बड़ी गाड़ी लूंगा, ये भाव अपने आप आएंगे। और क्यों आ रहे हैं, क्यों आ रहे हैं? हम्म, पूछा माता जी, क्यों आ रहे हैं ये भाव? हरे कृष्ण प्रभु जी, क्योंकि हम रजोगुण में है प्रभु जी, हमारे गुण के हाँ, हिसाब से इच्छाएं होती है प्रभु जी। ड्यू टू द इन्फ्लुएंस ऑफ द गुण, है ना, ड्यू टू द इन्फ्लुएंस ऑफ द गुण, पर्टिकुलर टाइप ऑफ गुण। और जैसे गुण में हम कार्य करेंगे उसी तरह की फिर बॉडी मिलेगी हमें, अगला शरीर मिल रहा है हमें, जिस गुण में हम रहेंगे उसी उसी तरह का शरीर मिलेगा फिर हमें। हाँ, उसी तरह का, जरूरी नहीं मनुष्य शरीर मिले, है ना। सतोगुनी पक्षी भी होते हैं, सतोगुनी जो है ना, जानवर भी सतोगुनी होते हैं, पता है, पशु भी होते हैं सतोगुनी, रजोगुनी भी होते हैं, तमोगुनी, हर तरह के, हर हर उसमें तीनों गुणों के चीजें मिलती हैं। 84 लाख तरह की बॉडी है ना, और उनमें हम घूम रहे हैं, वी आर रोटेटिंग, है ना, घूमते जा रहे हैं, घूमते जा रहे हैं। कर्मणा देव नेत्रेना जंतु देहोपात्ते। क्यों घूम रहे हैं हम, वाई वी आर रोटेटिंग, बिकॉज वी फॉरगेट, दैट हाउ वी कैन फ्री, है, हम ये भूल गए हैं कि हम फ्री कैसे हो सकते हैं, हम फ्री कैसे हो सकते हैं, किससे से फ्री होना है जी, फ्रॉम द बर्थ एंड डेथ, रिपीटिशन ऑफ बर्थ एंड डेथ से, इस साइकिल से कैसे फ्री हो सकते हैं, वी फॉरगेट। और क्या भूल गए, और भूल गए कि ये जो आत्मा है ये कैसे ट्रांसमाइग्रेट होती है, एक शरीर से दूसरे शरीर को कैसे ट्रांसमाइग्रेट होती है ना। दिस इज द यज्ञ, यज्ञनाथ कर्मणो न्यातो लोको यम कर्म बंधना, भगवत गीता में हमने कर लिया, 3rd चैप्टर में आता है ये जो मनुष्य जीवन है, ये मनुष्य जीवन किसके लिए है, व्हाट इज फॉर दैट, इट इज फॉर यज्ञ, यज्ञ अर्थ, यज्ञार्थ कार्यम, यज्ञ के लिए कार्य करना, यज्ञ के कार्य, यज्ञ के लिए कार्य करने का मतलब है, यज्ञ मीन्स टू सेटिस्फाई सुप्रीम लॉर्ड, यानी कि जो कार्य हम कर रहे हैं उससे हमारा भगवान जो सुप्रीम पर्सनालिटी है उसको सेटिस्फाई करना है, यज्ञनार्थ, दिस इज अवर बिजनेस, है ना। हमारे मनुष्य जीवन का जो बिजनेस है वो यही है बिजनेस, कि सुप्रीम पर्सनालिटी की प्रसन्नता के लिए कार्य करें, यज्ञनार्थ। और इसलिए पिछले इसमें बताया चातुर्वर्ण में से सब, कि मैंने 4 सोसाइटी बनाई है, 4 वर्ण बनाए हैं, उनके अनुसार कार्य करना है आपको, है ना, ये भगवान ने बनाया है। हर ऑफिस में जैसे अलग अलग डिपार्टमेंट होते हैं, है ना, डिपार्टमेंटल अगर कैटेगरी ना हो तो फिर वो सक्सेस नहीं मिल पाती,
है ना। हर चीज में डिपार्टमेंट तो होने चाहिए। आप कहीं देखें, किसी भी कंपनी में जाएं, किसी भी, हर चीज में डिपार्टमेंट है ना। ये HR डिपार्टमेंट, ये सेल्स डिपार्टमेंट, मार्केटिंग डिपार्टमेंट, अलग अलग डिपार्टमेंट है। इसलिए भगवान ने यहाँ पे भी डिपार्टमेंट बनाए, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र। हम्म। वैदिक लिटरेचर में एक्चुअली देखें तो हिंदू धर्म का नाम नहीं है कहीं पे भी। हमारे वैदिक लिटरेचर में हिंदू नाम है ही नहीं। हिंदू धर्म नहीं है, मुस्लिम धर्म नहीं है, क्रिश्चियन धर्म नहीं, कोई धर्म का नाम मेंशन ही नहीं वैदिक लिटरेचर में। बुद्ध, बुद्ध धर्म, कोई धर्म नहीं। ये तो रिसेंटली मैन्युफैक्चर किए गए हैं, रिसेंटली मैन्युफैक्चर्ड है। लेकिन जो ओरिजिनल हमारा जो वैदिक लिटरेचर है, वैदिक शास्त्र है, जो वेदों की जो नॉलेज दी है ब्रह्मा जी ने, उस नॉलेज, उसमें कहीं पे भी धर्म धर्म का नाम नहीं। सिर्फ वैदिक इंस्ट्रक्शंस हैं कि इट इज टू बी डिवाइडेड द होल सोसाइटी इनटू 4 वर्णास एंड 4 आश्रम्स, ये मेंशन्ड है कि 4 वर्ण और 4 आश्रम में इसको डिवाइड करो जी। और उस धर्म को नाम दिया गया सनातन धर्म, जिसको बताते हैं वर्णाश्रम धर्म। तो वर्णाश्रम धर्म और सनातन धर्म, ये हमारा धर्म। हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई ये धर्म है ही नहीं, ये तो बाद के लोगों ने मैन्युफैक्चर कर दिया। तो हमारा धर्म है वर्णाश्रम धर्म, सनातन धर्म। हम्म। और एम क्या था इस वर्णाश्रम धर्म का? एम क्या था, कौन बताएंगे? व्हाट इज द एम ऑफ दिस वर्णाश्रम धर्म? प्रभु जी, कृष्ण भक्ति करना और उनकी भक्ति का प्रचार करना। हाँ, कृष्ण भक्ति करना, टू ग्लोरी, वर्शिप एंड ग्लोरीफाई द कृष्णा, है ना। टू ग्लोरीफाई एंड वर्शिप द लॉर्ड कृष्ण, ये वर्णाश्रम। चाहे ब्राह्मण है, शूद्र है, वैश्य है, क्षत्रिय, हर हर उसमें दिस इज द मेन इंग्रेडिएंट, ग्लोरीफाइंग द विष्णु, ग्लोरीफाइंग द विष्णु, ये उसका वो था। ऐसा नहीं था कि ये ब्राह्मण ही अलाउड है बस, भगवान का नाम लेने के लिए ये ब्राह्मण ही अलाउड है, और कोई नहीं कर सकता है। तुम तो शूद्र हो, तुम तो लोअर क्लास के हो, तुम भगवान का नाम नहीं ले सकते, तुम भगवान भगवान के पास नहीं जा सकते। ऐसा नहीं था। एवरीवन, ब्राह्मण, इवन शूद्र, चंडाल का भी नाम है, चंडाल भी भगवान के पास जा सकता है, चंडाल भी भगवान का नाम ले सकता है। और जैसे हमने डिस्कस किया था कि हमारे सिर के 4 हिस्से हैं, सिर है, हमारी भुजाएं है, पेट है, और पैर है। ये चारों मिलके, चारों इंपॉर्टेंट है। मान लो आपके पैर नहीं है, क्या करोगे आप? हैं? हाथ नहीं है, क्या करोगे? कुछ ना कुछ कमी रह जाएगी। और सर ही नहीं है बिल्कुल, अगर आपका हेड ही काट दिया जाए, तो ऑल थ्री, हाथ, पैर और पेट, सारे क्या है? यूजलेस है। अगर सिर ही नहीं है तो हाथ क्या करेगा, पैर क्या करेगा, और पेट क्या करेगा? इंपॉर्टेंट हेड है, हेड माने ब्राह्मण। अगर हम ब्राह्मण को ही हटा देंगे अपनी लाइफ से, तो फिर हमारी सोसाइटी क्या है? इट्स ए डेड, इट इज ए डेड सोसाइटी। और आजकल यही तो हो रहा है, हमारी सोसाइटी में ब्राह्मण कहाँ रहे। इसलिए पोपा जी कह रहे हैं कि मैं ब्राह्मण तैयार कर रहा हूँ। बस सोसाइटी को रिवाइव करना है तो सोसाइटी में ब्राह्मण होने चाहिए। हु इज ब्राह्मण? हु इज ब्राह्मण? नेक्स्ट क्वेश्चन इज, हु इज द ब्राह्मण? ब्राह्मण जाति में जन्म लेना, वो ब्राह्मण है? हु इज ब्राह्मण? राशि माता जी। हरे कृष्ण प्रभु जी।
ब्रह्म जानामि इति ब्राह्मण। जो ब्रह्म को जानता है, जो ब्रह्म, जो भगवान को जानता है, पर ब्रह्म को जानता है, वो ब्राह्मण है। सिर्फ जन्म लेने से कोई ब्राह्मण नहीं हो जाता। जन्म लेने से, ब्राह्मण परिवार में जन्म लेने से ब्राह्मण नहीं हो जाता। जो ब्राह्मण परिवार में जन्म लेता है और क्वालिफिकेशन नहीं है, उनको क्या बोलते हैं? उनको क्या बोलते हैं? उषा माता जी। हरे कृष्ण में द्विज बंधु बोलते हैं बाबा जी। द्विज बंधु। उनको द्विज बंधु बोलते हैं। ठीक है। तो भौतिक जगत मीन्स कर्म, है ना। मैटेरियल वर्ल्ड मीन्स वर्क। यहाँ पे भौतिक जगत में है, यहाँ पे कर्म करना पड़ेगा। और कर्म का मतलब है आइदर यू विल एंजॉय और यू विल सफर। एवरी एक्शन हैज ए रिएक्शन। इस भौतिक जगत में कर्म करेंगे, उसका फल मिलेगा आपको। अच्छा कर्म करेंगे अच्छा फल, बुरा कर्म करेंगे बुरा फल। और बुरा फल, अच्छा फल अगर मिलेगा तो फिर उस क्या करेंगे? हैं? अगर आपको फल दे दिया जाए, सुनीता माता जी, फल दे दिया जाए तो क्या करेंगे आप? खाएंगे खा या लेंगे। रखेंगे? खा हैं? लेंगे तो बंध जाएंगे हम वापस से यहीं पे। खाना पड़ेगा। हम्म। तो जब तक ये फल रहेगा तब तक हम यहाँ से छुटकारा नहीं है। तो ये तो बड़ी दयनीय स्थिति होगी हमारी। ये तो बड़ी, पुष्पेंद्र पूरी, बड़ी दयनीय स्थिति है। एक तरफ तो कह रहे हैं कि एवरी एक्शन हैज ए रिएक्शन, और उसका फल मिलेगा। और जब फल खाएंगे तो फल खाने से क्या होगा? कर्म बंधन है। यहाँ पे यही है। ये जैसे ही फल खाया, दूसरा कर्म बंधन है। इट इज ए कर्म बंधन, है ना। फिर बंध गए। और क्या कह रहे हैं? इन द इवन ए फ्रैक्शन ऑफ सेकंड यू कैन नॉट लिव विदाउट एक्शन, है ना। अब हाँ जी, ये पता चल गया जी, ठीक है, कर्म करने से फल मिलेगा और फल खाऊंगा तो बंध जाऊंगा। तो एक काम करता हूँ, कर्म ही नहीं करता मैं, काम का कर्म करना ही बंद कर देता हूँ। है जी। सोच सकते हैं। उषा माता जी, भाई आप बताओ, ये हरे पता चल कृष्ण। गया, प्रॉब्लम पता चल गई हमें। भाई कर्म करूंगा तो उसका फल मिलेगा जी। और जब फल मिलेगा तो फल मुझे भोगना पड़ेगा, चाहे उस मीठा है या खट्टा है या कड़वा है। और जैसे ही उस फल को भोगूंगा, मैं फिर बंधूंगा, फिर कर्म बंधन में फंसूंगा। और तो फिर कोई कहेगा कि मैं कर्म नहीं करता, फिर कर्म करना ही बंद कर देता हूँ। हाँ, तो क्या हम कर्म बंद कर सकते? हाँ, अब बताओ वो समझते जी। हरे कृष्ण प्रभु जी, कर्म तो हमें करना ही पड़ेगा, लेकिन हम भगवान की प्रसन्नता के लिए कर्म करें और उसका जो फल मिलेगा हम भगवान को अर्पित कर दें प्रभु जी, तो हमें इसका कर्म बंधन नहीं लगेगा। हाँ, तो मेरा मतलब ये है कि उसी पॉइंट पे आ रहा था, आपने थोड़ा सा पहले बता दिया एक्चुअली। मैं सुकेश में ला रहा था इस पॉइंट को, कि कोई ये सोचे कि मैं कर्म करना ही बंद कर देता हूँ तो फिर मुझे फल नहीं मिल फल भोगना नहीं पड़ेगा। तो अगर कोई चाहे भी ना, कोई ये चाहे कि मैं कर्म ना करूं, तो वो ऐसे कर ही नहीं सकता है। क्योंकि जी। भगवान कहते हैं कि इवन ए फ्रैक्शन ऑफ सेकंड यू कैन नॉट लिव विदाउट कर्म। है ना? इस भौतिक जगत में आप कर्म के बिना रह ही नहीं सकते। अब तो ये बड़ी दिक्कत है कि भाई एक क्षण भी तो हम कर्म के बिना रह नहीं सकते, और जब कर्म करूंगा तो फंसूंगा। तो अर्जुन का तो यही क्वेश्चन था कि प्रभु आपने तो फंसा दिया, अब मुझे बताओ कैसे निकलना है। तब भगवान अर्जुन को बताते हैं जो उषा माता जी ने बताया, कि आपको क्या करना है, कर्म करना है, लेकिन मेरी प्रसन्नता के लिए करो। उसको बोलते हैं कर्म योग। ठीक है।
तो कर्म और कर्मयोग में क्या डिफरेंस है? व्हाट इज द डिफरेंस? आशा माता जी, कर्म और कर्मयोग में क्या डिफरेंस है? हरे कृष्णा प्रभु जी। हम्म। मतलब हमें कर्म तो करना है, लेकिन भगवान की प्रसन्नता के लिए करना है उसे। कर्म कर्म योग। हाँ हाँ, बिल्कुल सही बता रही हो। जो भगवान की प्रसन्नता के लिए प्रसन्नता के लिए, किया गया कर्म है वो कर्मयोग है, और जो अपनी प्रसन्नता के लिए किया गया मतलब वो कर्म है, जिससे भौतिक जगत में हम। हम कर्म के बिना रह नहीं सकते। हाँ, समझ में आ गया। ठीक है। यानी कि जो हम अपनी प्रसन्नता के लिए कार्य कर रहे हैं वो कर्म है, जो भगवान की प्रसन्नता के सही लिए है। कर रहे हैं वो कर्म योग है। ठीक है। हर कर्म का कर्म बंधन है, और कर्म योग का कर्म बंधन नहीं है। ये इंपॉर्टेंट है। ठीक है। और इसलिए अर्जुन भी ये सोच रहा था कि मैं कर्म ना करूं, है ना। महाभारत के युद्ध में अर्जुन ने जब देखा कि मेरे सारे सगे संबंधी मेरे सामने हैं और मैं उसे मारना पड़ेगा, मुझे, मैं तो पाप लगेगा मुझे, है ना। तो उसने क्या सोचा, मैं कर्म ही नहीं करता, है ना। जब कर्म नहीं करूंगा तो मुझे पाप नहीं लगेगा। तो भगवान ने क्या कहा, नहीं 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 नहीं, ऐसा नहीं है। आपको तब ज्यादा पाप लगेगा। तब ज्यादा पाप लगेगा। इससे तो आपको पाप नहीं लगेगा, है ना, क्योंकि तुम अपनी जिम्मेदारी निभाओगे, यू आर परफॉर्मिंग योर ड्यूटी। क्षत्रिय धर्म का पालन करोगे। युद्ध में लड़ना क्षत्रिय धर्म का पालन है। नामाम कर्मणि लिम्पति, और इसमें भी जो जो अभी जो श्लोक पढ़ा हमने चौथ, नामाम कर्माणि लिम्पन्ति नामे कर्म फले स्पृहा है। नामाम 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 कर्माणि लिम्पन्ति नामे कर्म फले स्पृहा। हम्म, सभी प्रकार के कर्म लिम्पन्ति प्रभावित करते हैं। देख सकते हैं कृष्णा इज किलिंग सो मेनी डीमंस हैं। भगवान ने कितने उनको मारा, कितने राक्षसों को मारा। कृष्णा इज नॉट बाउंड, है ना। कृष्णा के ऊपर ये कर्म बंधन नहीं है। यहाँ पे ये बता रहे हैं कि ये कर्म जो है, इन कर्मों का मेरे ऊपर कोई प्रभाव नहीं पड़ता, है ना, लेकिन हमारे ऊपर प्रभाव पड़ता है। दिस इज द डिफरेंस बिटवीन कृष्णा एंड अस, है ना। हम कृष्णा को अपने जैसा ना समझें। कृष्णा बता रहे हैं कि ये चारों वर्ण, चारों आश्रम मैंने बनाए हैं, और इनमें नियमों के अनुसार आपको कार्य करना है, लेकिन मैं इनके अंदर नहीं हूं। आई एम नॉट बियॉन्ड दिस, आई एम नॉट बियॉन्ड दिस मेटेरियल रूल्स एंड रेगुलेशन। ये मैंने बनाए हैं। जैसे राजा नियम बनाता है, लेकिन राजा उनके अधीन नहीं है। हम्म। नामाम कर्माणि लिम्पन्ति अपाप विधाम। यहाँ पे बता रहे हैं कि ब्रह्म संहिता में एक वो है, यस्ते यस्त्वा इंद्र गोपम अर्थवेंद्रम अहो स्वकर्मा बंध बंधन रूपेंद्र फला भजनम। कह रहे हैं कि तेरा मिलियंस एंड मिलियंस ऑफ लिविंग एंटिटीज, इंद्र से लेके, जो स्वर्ग का राजा इंद्र है, और एक
छोटे से कीड़े का नाम भी इंद्र है ना। हमें नहीं पता मैं ये कीड़ों के नाम नहीं, लेकिन भागवतम में दिया हुआ है। जो सबसे छोटा कीड़ा है ना, सबसे छोटा कीड़ा इस भौतिक जगत में, उसका नाम इंद्र है। और स्वर्ग के राजा का नाम भी इंद्र है। तो यहाँ पे बता रहे हैं कि द किंग ऑफ हेवन हुज नेम इज इंद्रा, बिगिनिंग फ्रॉम दैट इंद्र टू द स्मॉलेस्ट एंटिटी दैट वर्म, जो कीड़ा है इंद्र, उसका नाम भी इंद्र इंद्र है। इंद्र गोपा। माइक्रोस्कोप से भी नहीं देख सकते उसको, माइक्रोस्कोप से भी नहीं देख सकते, है ना। हम तो साइंटिस्ट तो जितने भी जर्म्स हैं वो कैसे देखते हैं, माइक्रोस्कोप से देखते हैं। उसमें से नहीं दिखाई देते हैं तो रिपोर्ट में क्या आता है, नील। लेकिन यहाँ पे भागवतम बता रहे हैं कि ऐसे भी जर्म्स हैं जो माइक्रोस्कोप से भी आप नहीं देख पाओगे, और यहाँ पे उसका नाम भी बताया। ये है देखो हमारी भागवतम की ऑथेंटिसिटी, कितना कितनी ग्रेट, है ना। कह रहे हैं कि एवरी वन इज बाउंड अप बाय द फ्रूटिव रिजल्टेंट एक्शन ऑफ हिज कर्मा। अपने कर्मों का फल उन सभी, ऊपर से लेकर नीचे तक सबको मिल रहा है। दिस इज कॉल्ड कर्म फल। कृष्णा जो है, जब अर्जुन मना कर रहा है लड़ाई करने के लिए, कृष्ण ने उसको बोल रहे कि नहीं लड़ाई करो। और फिर उसने, ठीक है कृष्ण जैसे तुम कहोगे मैं करूंगा। और कृष्ण की प्रसन्नता के लिए उसने लड़ाई की। अर्जुन को कोई कोई एक्शन रिएक्शन नहीं मिला, कोई पाप कर्म नहीं मिला उसको, सिंफुल रिएक्शंस नहीं मिले उसको, अर्जुन को। क्यों? बिकॉज ही डन हिज रेस्पॉन्सिबिलिटी फॉर द सेटिस्फेक्शन ऑफ कृष्णा। भगवान की प्रसन्नता के लिए कार्य किया उसने। और यही बड़ा सीक्रेट है, दिस इज द टॉप मोस्ट सीक्रेट, कि हम कर्म बंधन से कैसे छुटकारा पा सकते हैं। अब इतनी बड़ी प्रॉब्लम है कर्म बंधन, तो ये जानना तो बहुत जरूरी है ना कि भाई कैसे हम बच सकते हैं। और यहाँ पे यही सीक्रेट बता रहे हैं प्रभुपाद जी, दिस इज द सीक्रेट ऑफ अवॉइडिंग द बॉन्डेज बाय द कर्माज, कि कर्म बंधनों से छुटकारा पाने का ये सीक्रेट प्लान है, सीक्रेट है। क्या सीक्रेट है? हम्म, नामाम कर्मणि लिम्पन्ति। जो भी आप करो भगवान की प्रसन्नता के लिए करो, उससे कर्म बंधन नहीं लगेगा। तो भगवान जो है कह रहे हैं कि नामाम कर्मणि लिम्पन्ति, कि मैं इन कर्मों के प्रभाव में नहीं हूं। मैं, कोई ये सोचे कि हाँ कृष्णा भी तो थे जी, कृष्ण ने ऐसा काम किए थे, कृष्ण ने भी इतने राक्षसों को मारा था, कृष्ण ने भी उल्टे सीधे कितने सारे काम किए, तो उनको भी तो कर्म बंधन लगा होगा, वो भी तो फंसे होंगे। तो उस चीज को यहाँ पे भगवत गीता में बता रहे हैं भगवान, कि मैं किसी कर्म के प्रभाव में नहीं पड़ता जी। मैं, मेरे पे कोई प्रभाव नहीं पड़ता, भगवान पे कोई प्रभाव नहीं पड़ता कर्मों का। ही इज फ्री, डायरेक्ट, और ही इज नॉट अंडर द डायरेक्शन, ही इज फ्री। अच्छा, ये इंपॉर्टेंट एक पॉइंट और है, न ही मैं कर्म की कामना करता हूँ, जो मेरे संबंध में सत्य को जानता है वह भी कर्मों के फल के पास में नहीं बनता। ये बड़ा इंपॉर्टेंट है इसमें, कि एक तो कृष्णा कर्मों के बंधन में नहीं फंसते, और कौन नहीं फंसता, और कौन नहीं फंसता? जो कृष्णा के डिवोटीज हैं, जो कृष्ण के भक्त हैं, वो भी कर्मों के बंधन में नहीं फंसते हैं। यह अभिजानाति कर्म भी ना से बध्यते। जो इस सत्य को जानता है, जो इस सत्य को जानता है, वो भी कर्मों के फल के पास में नहीं फंसता। कृष्णा के डिवोटी भी फ्री होते हैं।
यो माम अभिजानाति। So those who are engaged in the bhakti yoga, unflinching bhakti yoga, वो भी भौतिक जगत के बंधन से दूर हो जाते हैं, कर्म बंधन से दूर हो जाते हैं। मैटेरियल एंटेंगलमेंट, जो ये बंधन है, सिर्फ इस भौतिक जगत में है। हाँ? भौतिक जगत के बाहर ये बंधन नहीं है। जैसे जेल है, जेल के अंदर तो बहुत सारे बंधन है, लेकिन बाहर आके फ्री। तो इस भौतिक जगत में भी अगर आप एनिमल की तरह रहेंगे, पशुओं की तरह रहेंगे, तो पशुओं की तरह रहने का मतलब क्या हुआ? सिंपली लिविंग फॉर ईटिंग, स्लीपिंग, मेटिंग और डिफेंडिंग। आहार, निद्रा, भय, मैथुन, इन चार चीजों के लिए अगर रहेंगे तो फिर वी आर लिविंग लाइक एनिमल्स, है ना। तो अगर हम ऐसे रहेंगे तो फिर ये स्ट्रगल जो है ना हमारा, जन्म जन्मांतर तक है, चलता ही रहेगा। इट नेवर एंडिंग, इट इज नेवर एंडिंग। अगर हमने अपनी लाइफ को रेगुलेट नहीं किया, अपनी लाइफ को कंट्रोल नहीं किया, तो ये जो जन्म मृत्यु का चक्र है ना, ये हमेशा चलता ही रहेगा। इट विल नेवर स्टॉप। कभी आप इंद्र बन सकते हो, कभी आप जो है नीचे, कभी इंद्र के देवता, और कभी इंद्र जो कीड़ा है बिल्कुल सबसे छोटा, वो भी। ऐसे इसी चक्कर में हम रोटेट करते रहेंगे। ये है कर्म फल। कभी इंडिया में, कभी अमेरिका में, कभी वेस्ट अफ्रीका में, कभी पाकिस्तान में, कभी बंगला चाइना में। कहाँ कहाँ किक ऑफ होगा, है ना। किक लगती रहेगी हमें। आउट। परमानेंटली हमें एक जगह पे नहीं रह सकते। तो यहाँ पे हमने जन्म लिया है, ये भारतवर्ष है ना। भारतवर्ष बहुत ही इम्पोर्टेंट कंट्री है हमारा। इस भारतवर्ष में जन्म लेना ही एक बहुत बड़ी उपलब्धि है। हम्म? चैतन्य महाप्रभु कहते हैं, भारत भूमिते होले मनुष्य जन्म यात, जन्म सार्थक करे कर पर उपकार। है? जो इंडिया में जन्म लेने का मतलब है, आपको पर उपकार करना है। कि नॉर्मल एंटिटी को यहाँ पे जन्म ही नहीं दिया जाता भारतवर्ष में। भारतवर्ष वो देश है जहाँ पे भगवान राम हुए, कृष्ण हुए, कितने सारे भगवान ने अपने अवतार लिए इस भारतवर्ष में। तो ये जन्म जो है, ये जन्म भूमि बहुत इंपॉर्टेंट है। और यहाँ पे बहुत ही अच्छे लोगों को, जो तो टॉप क्लास, टॉप ग्रेड के लोग हैं, लिविंग एंटिटीज, उनको यहाँ पे। और उनका कार्य क्या है? कि उनका कार्य ये है कि पहले भगवान के बारे में समझें और फिर भगवान का के बारे में दूसरों को बताएं, पर उपकार करें, दूसरों को बताएं। जन्म सार्थक करे कर पर उपकार। जन्म सार्थक हमारा तभी होगा जब हम दूसरों का उपकार करेंगे। पहले अपना उपकार और फिर दूसरों का उपकार। लेकिन हमने कृष्णा को, राम को बड़ा बहुत चीपली ले लिया। अभी भगवान राम का मंदिर बनाए अयोध्या में, है ना। राम को कितना चीपली ले लेते हैं लोग, है ना। राम कृष्ण को इतना चीपली ले लेते हैं।
ये मूर्ख हैं सभी, और इतना चीपली ले लेते हैं। वो खुद कहते हैं कि खुद ही कहने लग जाते हैं मैं कृष्ण हूँ, मैं राम हूँ, है ना, मैं ही हूँ जी। खुद बन जाते हैं। ये हमारा मिसफॉर्च्यून है। भगवान कृष्ण और राम, भगवान कृष्ण और कृष्ण में कोई अंतर नहीं। कृष्ण के नाम में और कृष्णा में कोई अंतर नहीं है। ऐसे राम और राम के नाम में कोई अंतर नहीं है ना। नो डिफरेंस। जब भगवत गीता को हम पढ़ेंगे तो भगवत गीता में कृष्णा के नाम आते हैं, तो इसको मतलब कृष्णा हमारे सामने है। इट्स नो डिफरेंस ना। 5,000 साल पहले भगवान ने भगवत गीता बोली थी। अ, कहते हैं पर 5,000 साल पहले बोली थी जी भगवत गीता, अब क्या है उसका। अब तो 5,420 साल बीत के बहुत कुछ चेंज हो गया जी। भगवत गीता 5,000 साल पहले लोगों के लिए बोली थी, अब को बहुत कुछ चेंज हो गया, अब नहीं है वैलिड। नॉनसेंस रास्कल्स ये कहते हैं, लेकिन भगवत गीता अभी भी उतनी ही वैलिड है, अभी भी उतनी वैलिड। कृष्णा हमें हर हर क्षण हमसे बात कर सकते हैं। कृष्णा कैन स्पीक एट एवरी मोमेंट। हमने श्लोक पढ़ा था ना, प्रेमांजना, है? प्रेमांजन छचूरिता भक्ति विलोचनेन संता सदैव हृदयेषु विलोकयन्ति। है? ब्रह्म संहिता में ब्रह्मा जी बोलते हैं, प्रेमांजना छचूरिता भक्ति विलोचनेन संता सदैव हृदयेषु विलोचन्ति। प्रेम अंजना, प्रेम के अंजन हमें, हमने अब आंखों में हम प्रेम का अंजन लगा लेंगे तो फिर हम भगवान से बात कर सकते हैं, लेकिन वो अंजन लगाना पड़ेगा। वो अंजन कहाँ से मिलेगा? कौन से मेडिकल स्टोर से मिलेगा? कौन से मेडिकल स्टोर से मिलेगा सुनीता माता जी? प्रेम का अंजन कहाँ से मिलेगा? प्रभु जी भक्तों के साथ से मिलेगा। हाँ, भक्तों के साथ। राष्ट्रीय माता जी, यस। हरे कृष्ण प्रभु जी। प्रभु जी, जो कृष्णा के डिवोटीज हैं उनके पास से, इस इस्कॉन टेम्पल से। हाँ, वेरी गुड। दोनों के आंसर सही है। कृष्णा के डिवोटी ही भगवान के भक्त ही कृष्णा प्रदान कर सकते हैं। अगर कृष्ण को पाना है तो कृष्ण के भक्तों के द्वारा ही पा सकते हो भगवान को, और कोई रास्ता नहीं है। वो ही प्रेमांजन देंगे आपको। हम्म। तुम भगवान। लेकिन कृष्ण के भक्त तो कृष्ण के भक्त तो प्रेमांजन देंगे। कृष्ण के भक्तों से हम प्रार्थना करेंगे, उनकी सेवा करेंगे तो प्रेमांजन मिलेगा। लेकिन हम अगर उनकी एडवाइस ही ना लें, उनके पास जाए ही नहीं, है ना, और सोचे कि हम खुद ही मैन्युफैक्चर कर लेते हैं, खुद ही मैन्युफैक्चर कर लेते हैं, तो क्या होगा? हम भगवान के पास ना जाएं, भगवान के भक्तों के पास ना जाएं, और खुद ही अपनी प्लानिंग करते रहें, तो फिर क्या होगा? प्लानिंग कर लें, हम अपनी प्लानिंग करें कि अपनी प्रोस्पेरिटी जो है ना, अलग अलग प्लान बना लें। मैं ये प्लान, इस प्लानिंग से मैं जो है ना ये करूंगा, ये करूंगा, ये करूंगा, तो फिर क्या होगा? मोह घासा,
मोघा कर्मणो मोघ ज्ञान विचतस्यते। यहाँ कह रहे हैं कि जितनी भी प्लानिंग है वो सारी फेल होने वाली। वो सारी आपकी प्लानिंग, जितनी भी हम प्लानिंग करेंगे, वो सारी प्लानिंग फेल होने वाली। क्यों प्लान भी फेल होने वाली? बिकॉज उन प्लानिंग को जो एग्जीक्यूट करवाने वाली है वो माया देवी है। और जो माया देवी है वो गुणमयी है। दैवी ही एश गुणमयी मम माया दुरत्य, वो मेरी माया है। वो बहुत ही स्ट्रांग है। वो आपकी सारी प्लानिंगों को फेल करेगी। जितनी भी हम प्लानिंग करेंगे, भगवान के बिना अगर कोई भी हमने प्लानिंग की, तो वो प्लानिंग फेल होना है, ये कंपलसरी है। बिकॉज भगवान कह रहे हैं वो माया बहुत ही दुरत्य है। माया दुरत्य है, बहुत स्ट्रांग है। यू कैन नॉट ओवरकम। मोघा मीन्स फ्रस्ट्रेटेड, है ना। जितनी भी प्लानिंग करेंगे उससे हमें फ्रस्ट्रेशन मिलेगी। आप देख लें, हम कितनी भी प्लानिंग कर लें, कोई भी प्लानिंग कर लें, जो भी मेरी प्लानिंग सक्सेसफुल होगी, है, जिसको हम सक्सेसफुल मानते हैं, उसमें भी हमें अल्टीमेटली अल्टीमेट एंड इज फ्रस्ट्रेशन। अल्टीमेट एंड इज फ्रस्ट्रेशन। So anyone who does not take the direction of Krishna, then whatever he is hoping, that he will be frustrated. समझ रहे हैं ना? कि अगर हमने भगवान की डायरेक्शन नहीं ली, तो चाहे कितनी भी हमारी प्लानिंग है, उससे हमें क्या मिलेगा? फ्रस्ट्रेशन मिलेगी। माया विल किल ऑल योर प्लान्स। हमारे जितनी भी प्लानिंग है उनको माया देवी किल करेगी, मारेगी। एंड उसके अपोजिट, इफ यू फॉलो द कृष्णा, इफ यू फॉलो द कृष्णा एंड डू अकॉर्डिंगली, देन यू विल नॉट बी फ्रस्ट्रेटेड। ये दो पॉइंट है, फ्रस्ट्रेशन एंड नॉट फ्रस्ट्रेशन। अगर हमने भगवान के अकॉर्डिंगली प्लान को एग्जीक्यूट किया, तो हम फ्रस्ट्रेटेड नहीं होंगे। और भगवान की प्लानिंग के अकॉर्डिंगली नहीं किया तो फ्रस्ट्रेटेड होंगे। ठीक है। ना माम कर्मणि लिम्पन्ति ना माम कर्म फले स्पृहा, है ना। कर्म फलेश पर भगवान कह रहे हैं कि मुझे काम कर, और कृष्णा को काम करने की जरूरत क्या है जी? है, वाई वाई कृष्णा हैज टू वर्क? कृष्णा को काम करने की जरूरत नहीं है। क्यों क्यों काम करने की जरूरत नहीं है कृष्णा को? हाँ, पूछा मत। हरे कृष्ण प्रभु जी, क्योंकि उनकी इच्छा मात्र सारे काम हो जाते हैं। इच्छा मात्र से सारे सेल्फ, ही सेल्फ सुफिशियंट। सब कुछ है उनके पास, सब कुछ है उनके पास। जो कुछ चाहिए बस इच्छा जाहिर की, उनकी शक्तियां एक्टिव हो जाती हैं। उनकी अनंत शक्तियां हैं। जैसे ही भगवान की इच्छा हुई, मान लो भगवान की इच्छा है एंजॉय करने, कुछ कुछ खेलने की, उनकी अनंत शक्तियां हैं, वो एक्टिव हो जाती हैं। उसी तरह की चीजें एक्टिव हो जाती हैं, प्रदर्शित हो जाती हैं उनके सामने। सेल्फ सुफिशिएंट सुफिशिएंट है। तो फिर कर्म करने की क्या जरूरत है भगवान को? है ना, भगवान को कर्म करने की क्या जरूरत है जी? जैसे हम यहाँ पे, हमें तो बहुत मेहनत करनी पड़ रही है, पूरा कर्म करना पड़ता है? लेकिन कृष्णा के लिए तो बस इच्छा जाहिर की और साफ काम हो गए। जैसे ही मन में भाव आए, काम हो गया। सृष्टि रचने के लिए इच्छा जाहिर की, इच्छा जाहिर की, सृष्टि की रचना होगी। इतनी बड़ी सृष्टि की रचना होगी, है ना। क्या उनके लिए कुछ भी नहीं है? तो वाई शुड ही वर्क? ना तस्य कार्यम है, ना तस्य कार्यम कर्मणम चा,
वैदिक इंफॉर्मेशन है कि सुप्रीम सुप्रीम एब्सोल्यूट ट्रुथ जो है उसको कुछ भी करने की जरूरत नहीं। हम्म, कोई जरूरत नहीं है। नो बॉडी इज इक्वल टू कृष्णा, नो बॉडी इज इक्वल टू, नो बॉडी इज ग्रेटर देन हिम। प्राश्य शक्ति विविध्या सूर्यते, है ना। उनकी एनर्जीज मल्टीफेरियस है। तो यहाँ पे मुझ पर किसी कर्म का प्रभाव नहीं पड़ता और न ही मैं कर्म फल की कामना करता हूँ। जो मेरे संबंध में इस सत्य को जानता है वह भी कर्मों के फल के पास से नहीं बंधता। तो हमें कर्मों के फल में नहीं बंधना है तो क्या करना पड़ेगा? क्या करना पड़ेगा? इस श्लोक में क्या बता रहे हैं? हम्म? हाँ, सुनीता माता जी। प्रभु जी, भगवान मतलब सत्य को जानना पड़ेगा कि भगवान कौन है और भगवान से हमारा संबंध क्या है। हाँ, वो तो मतलब ठीक है, लेकिन इस श्लोक में स्पेशल इंस्ट्रक्शन दे रहे हैं भगवान। प्रभु जी हाँ, आरती माता जी, यस। प्रभु जी अपना जो भी हमारा कर्म फल है वो हमें भगवान को अर्पण करना नहीं 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 नहीं, वो तो ठीक कर्मों है। के फलों का त्याग करता है। वो तो ठीक है। आज जो जो ये श्लोक पढ़ा है हमने, इस श्लोक में जो हमने जो इंस्ट्रक्शन दे रहे हैं संगीता माता जी, यस। हरे कृष्णा प्रभु जी। प्रभु जी जो कर्म फल है ना उनकी कामना नहीं करना है। कामना नहीं करना। हाँ, उषा माता जी। हरे कृष्ण प्रभु जी, कृष्ण के भक्त होते हैं उनके ऊपर भी कोई कर्म का प्रभाव नहीं पड़ता, तो कृष्णा की भक्ति करनी है हमें। बिल्कुल ठीक है। आप देखो, इसका अनुवाद पढ़ो, भगवत गीता। मुझ पर किसी कर्म का प्रभाव नहीं पड़ता, न ही मैं कर्म फल की कामना करता हूँ। जो मेरे संबंध में इस सत्य को जानता है वह भी कर्मों के फल के पास में नहीं बंधता। जो भी मेरे संबंध में इस चीज को जानता है। किस चीज को जानता है सुनीता माता जी? किस चीज को भगवान जानता है? कर्म और फल के प्रभाव से प्रभावित नहीं होते। हाँ, कि भगवान जो है कर्म के फल में नहीं, कर्मों के फल के प्रभाव नहीं पड़ता भगवान के ऊपर, और ना ही भगवान किसी कर्म फल की कामना करते हैं। इस चीज को जानने मात्र से, सुपरफिशियली नहीं, आर्टिफिशियली नहीं, मैं बहुत ही तत्व से अगर एक जान लें कि भगवान के ऊपर कर्मों का फल नहीं लगता जी, ये जानने मात्र से हम कर्म बंधन से बच जाएंगे। ठीक है। तो यहीं पे बंद करते हैं। थैंक यू सो मच माता जी, प्रभु जी, और आप सभी का धन्यवाद। आपने मेरे लिए प्रेयर की। बहुत सारे विशेष आपने भेजी, आपकी वजह से मैं जल्दी रिकवर हो गया। और आरती माता जी, अंगद प्रभु कहाँ है? कृष्णा प्रभु जी ये हरे अंगद कृष्ण प्रभु, सर जी। हरे कृष्णा, कैसे हैं? मैं ठीक हूँ। ये देखो, मैं हीरो नहीं बन रहा था, आपने कहा है हीरो बन रहे होंगे प्रभु जी, ठंड में हीरो बन रहे होंगे। प्रभु जी आज आप नहीं बने। कह रहे प्रभु जी आज नहीं बने आप। अच्छा अच्छा। हाँ, नहीं, मैं हीरो नहीं था प्रभु जी। आज तो अंगद जी हीरो लग रहे हैं। लेकिन आप आज हीरो लग रहे हैं, क्या बात है? सुनीता माता ने से बताया है। मैंने जैकेट उतारी थी, मैंने पहने हुए हैं बहुत सारे कपड़े। प्रभु जी ये अब रजाई में लेट गया था इसलिए इसने अच्छा जैकेट उतारी है और अभी भी अच्छा। इसने 3 स्वेटर पहने हुए हैं।
चलो ठीक है, ओके, थैंक यू माता जी, हरे कृष्णा। हरे कृष्णा प्रभु जी, हरे कृष्णा थैंक यू, सभी को। पाठ कीजिए। हरे हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्णा प्रभु जी, सभी को हरे कृष्णा। हरे हरे हरे